शख्स अपना कहां पे लगाता है? हमदोसना पे। वेरी गुड। तो कहां पे लगाता है? हमदोसना पर। और अजमत किसे देता है? अपने कलाम को। तो आए बड़े ध्यान के साथ, आज का कलाम सिर्फ कहने की बातें नहीं, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, आज का कलाम इंतहाई बाबरकत और हमें और जिम्मेदार बना देगा। आमीन। तो आज के कलाम का जो अनुमान है, इससे पहले कि मैं अनुमान बोलूं, हमेशा जो लोग फेल होते हैं वही पास होते हैं। आमीन। नाकाम लोग ही क्या बनते हैं? कामयाब हो जाते हैं। ये कभी दिल से नहीं निकाल रखना कि खुदावंद वो तो फेल हो गया। फेल ही क्या होते हैं? ऐसे पास हो जाते हैं। नाकाम ही क्या होते हैं? कामयाब हो जाते हैं। मायूस लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। डिप्रेस लोग क्या हो जाते हैं? बहाल हो जाते हैं। लेकिन ये तब ऐसे होता है जब हम खुदावंद की पाक हजूरी में आते हैं। आमीन। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अपने खुदावंद को जवाब देंगे, जोरदार तालियों से। तो आज के कलाम का जो अनुमान है, हर शख्स चरवाहा है और वो अपने गला का जिम्मेदार है। अब आपने मेरे साथ बोलना है, हर शख्स चरवाहा है और वो अपने गला का निगहबान है। हर शख्स चरवाहा है और वो अपने गला का जिम्मेदार है। आमीन। और यहां शुरू में बात करना चाहूंगा, अगर आप ही का खानदान खुदा नखास्ता जहन्नम में जा रहा है, तो फिर किसका कसूर? चरवाहे का या भेड़ का? चरवाहे का। आज इस बात को लेना, और मैंने क्या कहा, हर शख्स, भाई डेविड मैंने क्या कहा, हर शख्स क्या है? चरवाहा। और जिम्मेदार किसका है? अपने गला का। आमीन। अब लफ्ज चरवाहा, आपसे क्वेश्चन करूंगा। चरवाहा को आसान सवाल में और हम क्या कहेंगे? गडरिया। और इसका आसान लफ्ज लीडर, रहनुमा, रहनुमाई करने वाला। रहनुमा पीछे होकर चलता है या आगे आगे चलता है? सिस्टर साहब, आगे आगे चलता है। और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उसका जो गला होता है, वो इधर उधर को चला जाता है या अपने रहनुमा के पीछे पीछे? रहनुमा के पीछे पीछे। आमीन। भेड़े चरवाहे के आगे आगे भागती हैं या पीछे पीछे चलती हैं? पीछे पीछे चलती। लीडर से एक और लफ्ज, लीडरशिप। मेरे साथ बोले, बोले लीडरशिप। तो सिस्टर साबरा ही बताएंगे लीडर किसे कहा जाएगा। आप में से कोई और लीडर का क्या मानी आप लेते हैं? सबके आंसर ठीक होंगे। जो अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई करता है, जो अपने शागिर्दों की, जो अपनी टीम को लेकर चलता। और भी कोई आजादी है? आपके सबके जवाब ठीक होंगे। और लीडर खड़े होकर ऐसे
एल्डर साहब ने पूरा कलाम सुना दिया। जो अपने गला की हिफाजत करता है, केयर करता है, निगरानी करता है, उससे क्या कहा जाता है? लीडर। ये एल्डर साहब ने कहा। एक और आंसर आ रहा था, मैं सुन नहीं पाया। टीम जो गोल है, आगे मैंने शिप बोला, ये बच्चों को भी आंसर आता है। शिप 27 बताएंगे शिप किसे कहते हैं? नहीं, शिप बड़ा सा SHIP, शिप जी, शिप शिप नहीं, शिप लीडरशिप मैंने बोला, आप बड़े बता सकते हैं। कश्ती को, जहाज को, बहरी जहाज को, कश्ती को बोट कहते हैं और शिप कहते हैं किसको? बहरी जहाज को। शिप क्या करता है बताओ? ये भी आपसे। लीडर आपने बताया जो रहनुमाई करता है, आगे आगे चलता है, और शिप आप मतलब बताइए शिप काम क्या करता है? हर तरह की मुश्किलात से बचाता है, समुद्री मुश्किलात से। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात, ये लीडर ही करता है। शिप का काम क्या होता है? रखे करना, रखना। नहीं, शिप की बात कर रहा हूँ, जहाज की, बहरी जहाज। वेरी गुड, इधर अंदर तो जीत गया अंदर से कह रहा है कि वो सामान को क्या करता है? उसमें सामान रखा जाता है, फिर वो सामान को लेकर आगे जाता है। ठीक है, तो लीडरशिप इसका मतलब है लीड करना, जो लीडर, और शिप जो उसके अंदर सामान होता है उसको आगे लेकर जाना। हमें तालियां बजाएंगे अंदर देश के लिए, आप अपने लिए भी तालियां बजाएंगे। आपने बहुत खूबसूरत, थैंक यू। ऐसा से भी आते मेरे सामने बैठे, मुझे अच्छे लगते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर चंदा के पास बैठते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं लीडरशिप। अब हम गौर करेंगे कि क्यों पास्टर अब्दुल साहब दुनिया के कई मुल्क बहुत आगे निकल गए और कई मुल्क क्या रह गए? पीछे रह गए। हमारा पाकिस्तान प्यारा वतन जिसके अंदर हम रहते हैं, ये कब बना बताओ? 1947 1947 को। किस डेट को? 14 अगस्त 14 अगस्त को। 47 को ये मार्च से वजूद में आया। क्यों? इसके बाद कई मुल्क बाद में वो इस्टेब्लिश हुए, बाद में वो बने हैं, और वो कई गुना आगे चले गए, और कई मुल्क जिसमें हमारा प्यारा वतन भी पीछे। अब हम घरानों पे आएंगे। एक मुल्क के अंदर कई शहर आगे निकल जाते हैं और कई शहर क्या हो जाते हैं? पीछे रह जाते हैं। खानदानों पे निगाह करेंगे, क्यों कई खानदान बहुत तरक्की कर जाते हैं और कई खानदान क्या रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं। क्यों कई इंसान बहुत आगे निकल जाते हैं और कई इंसान पीछे रह जाते हैं? आप बताएंगे, मैं आपके साथ फिर चल रहा हूं। सिस्टर साहब, क्यों कई मुल्क आगे निकल गए और कई मुल्क पीछे रह गए? खड़े होके तुम। वैसे मस्ती में हास्य नहीं बता रही, वैसे इकोनॉमिक साइड बता रही हूँ कि पास जो सूबे होते हैं उनको बजट ज्यादा मिल जाता है, वहाँ सड़कें बन जाती हैं, तरक्की हो जाती है, इंडस्ट्रीज लग जाती हैं। पास जो सूबे होते हैं या इलाके होते हैं उनको हुकूमत की तरफ से बजट ही नहीं मिलता या उनको फैसिलिटीज ही नहीं मिलती कि वो आगे बढ़ सकें। ये तो वैसे मैं वेरी गुड। अब सहूलतें कौन देगा बताओ? हुकूमत लीडरशिप। वेरी गुड, शाबाश। क्या देगी? लीडरशिप। वसाइल की बात नहीं हो रही। अगर लीडर अच्छा मिल जाता है, लीडर अच्छा मिल जाता है, तो वो कौन? वो मुल्क, वो खानदान, वो घराने आगे निकल जाते हैं। और जिनके घरों में कोई लीडरशिप नहीं होती, वो घराने, वो शहर, वो मुल्क जो है वो किस क्या रह जाते हैं?
पीछे रह जाते हैं। आज हम लीडर के बारे में देख रहे हैं। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम अरूज बेटी के साथ मिलकर तिलावत करेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत हम मिलकर अरूज के साथ पढ़ेंगे। आए मेरे बेटा, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। अगर आप यहां आ जाए आवाज आएगी पहले। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी तीसरी, चौथी और 5वीं आयत। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। आमीन। बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे। लेकिन जो ऊंची आवाज, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। आमीन। पहली क्वालिटी आपने चरवाहे की देखी, लीडर की। आगे लिखा उसके लिए, ये भी ऊंची आवाज से पढ़, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। यह मेरे पीछे ऊंची आवाज से पढ़ना। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। आमीन। कैसे बुलाता है? बाहर। तो आज हम लीडरशिप के बारे में देखते हैं। अच्छा लीडर क्या करता है, बाइबल मुकद्दस में हम देख रहे हैं। खुदा भी लीडर की तलाश में है। मेरे साथ ये भी एक हवाला निकाले, हिजकिय्याह 22वां बाब, हिजकिय्याह की किताब 22वां बाब, उसकी 30वीं आयत। मैंने बोला कि हम थोड़ी देर या ज्यादा देर खुदा के कलाम पर ध्यान करेंगे। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो कहते हैं कि हमने लीडर बनना है और कल को हमने रहनुमाई करनी है, लीडरशिप करनी है, आज के कलाम की मेरे अजीजों बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर ले। आमीन। मेरे पीछे बोले, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं पर कोई ना मिले। कहा जाता है उससे रजी अक्सर कोई बहुत अच्छा काम नौजवान बेटा या बेटी कर रही हो तो कहा जाता तेरा कौन है, तेरा मेंटर, तेरा लीडर कौन है, तेरा पास्टर कौन है। और बचपन अगर कोई ठीक काम ना कर रहा हो तो फिर भी क्या कहा जाता है, तेरा उस्ताद, तेरा उस्ताद कौन, ये भी लीडर है ना पहले से। आमीन। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि खुदा लीडर्स को ढूंढता है, खुदा लीडर्स की तलाश करता है कि कोई खड़ा हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि खानदान जिंदगियां खराब हो, खुदा नहीं चाहता मुल्क लोग बर्बाद हो। और यहां पर एक अफसोस की बात, जब खुदा ढूंढ रहा है तो कोई एक ही लीडर मिल जाए, एक शख्स ही अपने घराने को बचा लेता है, एक शख्स ही
अपने शहर को बरकरार बचा लेता है। एक शख्स ही अपने मुल्क को बचा लेता है। ऐसे बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं फाउंडर फला मुल्क का, बड़े फख्र से जो मुल्क आगे निकल जाते हैं। सब यहां पर हम देख रहे हैं खुदा भी एक ही की तलाश में है कि कोई एक ही मिल जाए, लेकिन मिला वहां नहीं मिला। आज भी खुदा ढूंढता है, लेकिन खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है। उसने एक लीडर भेज दिया, एक रहनुमा भेज दिया। वो न सिर्फ एक दौर, एक इंसान, एक शहर या एक मुल्क के लिए आया, बल्कि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। आगे तो यहां पर आप देख रहे हैं लीडर करता क्या है। लीडर नंबर 1, वो अपनी भेड़ों को नाम बना जानता है। आगे नंबर 1 क्वालिटी, वो अपनी भेड़ों को क्या करता है, नाम बना जानता है। फिर वो जब सुबह उसका गला उठ जाता है तो क्या करता है, उनको गिनता है, उन पर ध्यान देता है, उनको देखता है। और फिर जब शाम होती है तो फिर आज जो वॉलंटियर हैं, जो लीडर अपने घराने के हैं, आज के काम को अपनी जिंदगी में लेना, सुबह भी अपने खानदान को देखता, शाम भी अपने गले को देखता, फिर गिनता, फिर एक एक भेड़ की हालत को जानता है, एक एक भेड़ की केयर करता है, एक एक भेड़ का ख्याल रखता है। क्योंकि जब भेड़ें चराने में जा रही होती हैं, वहां बहुत सारे दुश्मन होते हैं, भेड़ियों का खतरा होता है, दरिंदों और किस्म का खतरा होता है। तो लीडर कहां पे होता है? जब चरागा में भेड़ें चल रही होती हैं तो लीडर कहां पे होता है बताओ? चरागा में उनके साथ साथ होता है। आज अगर चाहते हैं कि मेरा घराना, मेरा खानदान आगे निकल जाए, तरक्की करे, आगे बढ़ जाए, तो फिर मेरे सीसो आपको खुदा ने लीडर बनाया है और आप अपने गला के क्या है, जिम्मेदार हैं। एक एक भेड़ पर निगाह करना, एक एक भेड़ को देखना, एक एक भेड़ का ख्याल रखना, फिक्रमंदी करता है, केयर करता है। अच्छे चरवाहे पे कभी आपने तस्वीर देखी? अच्छे चौपान की तस्वीर कभी? मैंने तो बचपन से देख रहा हूं। क्यों पास्टर काशे कभी अच्छा चौपान की तस्वीर कहीं देखी? हमने बहुत दफा। क्या होता है, किस तरह की तस्वीर होती है बताएं? नहीं, यसूसी तो होता है, लेकिन थोड़ी उसकी मुझे पहचान बताएं। वेरी गुड सर, आप खड़े होकर बताएं। सर आप खड़े हो, बुलंद आवाज से बताएं। लाठी भी होती है, और एक छोटी भेड़ को अक्सर कहा गया होता है, कंधे पे। ये लीडर ख्याल करता। और कई भेड़ें दूध देने वाली होती हैं। कई, थैंक यू वेरी मच, तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां सारा के लिए। फिक्रमंदी करता, केयर करता, अपने घराने का ख्याल रखता। और हम बात कर रहे थे कि अगर लीडर किसी मुल्क को अच्छा मिल जाता है तो वह मुल्क ग्रो कर जाता है, तरक्की कर जाता है। आखिरी बात हम सुन के फिर हम दुआ करेंगे। पुराने अहदनामा में एक लीडर, खुदा का बंदा यूसुफ, मुश्किलात से गुजरा, प्रॉब्लम से गुजरा, लेकिन जिस मुल्क के अंदर कैद है, उस मुल्क के बादशाह फिरौन को 2 ख्वाब आते हैं। और ख्वाब कौन से आते हैं? ये 42वें बात है, बल्कि 41वें बात में 2 ख्वाब आते हैं बादशाह को।
कितने जो मेरे साथ हैं आखिरी बातें सुन रहे हैं? दोनों हाथ आपने मुझे दिखाएं। आमीन। सुन रहे हैं? हालेलुया। दो ख्वाब बादशाह को आते हैं। पहला ख्वाब यह आता है कि गाय दरिया के किनारे चल रही है और वो गाय कौन सी है? सेहतमंद मोटी ताजा। थोड़ी देर के बाद जो सोता उसको जगा दे। थोड़ी देर के बाद दरिया से और गाय निकलती है भाई सागर और कमजोर किस्म की दुबली बदली। और वो दुबली बदली गाय जो है वो सेहतमंद गांव को बहन क्या कर जाती हैं? आ जाती हैं। उसके साथ ही बादशाह को फिर नींद आती। फिर एक और ख्वाब देखता है कि एक फसल देखता है, उसके अंदर अनाज की डालियां हैं। पहले बड़ी सेहतमंद सिटे और इसके बाद अनाज पर कमजोर पूर्वी हवाओं की पानी की कमी की मुरझाई हुई सिटे और होते हैं। और थोड़ी देर बाद देखता है बादशाह कि वो जो मुरझाए हुए सिटे हैं वो सेहतमंद सिटों को क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। अब बादशाह बहुत परेशान होता है। उधर यूसुफ को कैद से बुलाया जाता है। जब यूसुफ को तो सुन ले, मैं वही बात करने लगा। उधर यूसुफ को कैद से बुलाया जाता है। जब यूसुफ को कैद से बुलाया जाता है तो वो बादशाह को इसका ख्वाब बताता है। लीडर हजरात गौर से सुनिए, जो लीडर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करे, जो इधर सब गौर से मेरी बात को सुनिएगा। बादशाह को ख्वाब आता है, यूसुफ को बुलाया जाता है। यूसुफ बुलाता है कि बादशाह सलामत। दोनों ख्वाबों का एक ही मतलब है। पहले 7 साल बड़ी खुशहाली होगी, फसलें अच्छी होगी, फल अच्छे होंगे और इसके बाद 7 साल के बाद अगले 7 साल वो क्या होंगे? कहत के साल होंगे। तो यहां पर यूसुफ बताता है कि बादशाह सलामत कोई ऐसा शख्स मुकर्रर कर दे कि वो इस तरह की प्लानिंग करे कि तेरे मुल्क को, तेरी आवाम को कहत के सालों में भी वो क्या कर सके? बचा सके, उनको खुराक दे सके। बादशाह कहता है कि इससे बड़ा लीडर और कौन हो सकता है? यूसुफ से बड़ा लीडर। और बादशाह यूसुफ को ही मुकर्रर करता है और अपने मुल्क का दूसरे नंबर पर क्या बना देता है? हाकिम बना देता है। आमीन। आए यूसुफ के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। और अपने घराने के लिए प्लानिंग किया करो कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है। इधर आज ये बच्चा नेथन जो है किस क्लास में हो? 6 क्लास में। और 4 साल बाद सिस्टर साहब ये किस क्लास में जाएगा? किसमें? 10th में। जब 10th में चला जाएगा तो उसके बाद अखराजात काम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। इब्राहिम था यहां पर। इब्राहिम बात दो, आप किस क्लास में? अगले 5 साल इसकी मामा कहाँ? हाथ दिखा इब्राहिम की मामा। हाँ जी, अगले 5 सालों में कहां तक जाएगा? 10th में O लेवल कर रहा होगा या 10th क्लास? अखराजात कम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। यहां भी मेरे सीधे आज खुदा ने फरामानी से दिया है तो लाजमी तौर पर एक अच्छे चरवाहे के तौर पर, एक अच्छे लीडर के तौर पर अपने लिए और अपने घराने के लिए खूबसूरत प्लानिंग करें। आमीन। खूबसूरत प्लानिंग करें क्योंकि कल एक वक्त आने वाला है कि आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, आपके अखराजात और बढ़ जाएंगे। ये नहीं करना कि आज अगर सिस्टर नाजिया सब क्लास को हम वेलकम बोलेंगे, बड़ी देर बाद दोबारा चर्च में आए, जोरदार तालियों से खुदा की बत्ती की वेलकम बोलेंगे, जोरदार तालियों से।
कई घराने, कई ईमानदार घराने में आज 2 लाख आया, 2 लाख को कितने दिनों में खत्म करना है? 2 दिनों में या 10 दिनों में? मेरे दी तो उसमें से थोड़ा सेव कर दे, बचा ले। यहां पर भी यूसुफ ने क्या किया? जब पहले 7 साल बड़ी फसलें हुई, यूसुफ जो अपने मुल्क के मिस्र का हाकिम है, ये क्या करता है? 7 साल तक क्या करता है? बड़े बड़े जखीरे, बड़े बड़े स्टोर हाउस अपने मुल्क में बनाता है, और जब गला उगता है, फसलें उगती हैं, गला इकट्ठा करता है और स्टोर हाउस के अंदर बेरसी को जमा कर लेता है। और जब 7 साल गुजर जाते हैं, अगला 7 साल कौन से शुरू हो जाते हैं? कैद साली के। बोले मेरे साथ, कौन से? कैद साली के। यूसुफ ने क्या किया? 41 चैप्टर उसकी 54 वर्ष मेरे साथ पढ़े, मेरे पीछे पड़े। और सब मुल्कों में तो काल था, दोबारा पड़े। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्के मिस्र में हर जगह बारिश मौजूद थी। और ऊंची आवाज से पढ़े। और सब मुल्कों में तो, मैं चाहता हूं पता हो अगर आप लीडर हैं, मैंने कहा हर शख्स लीडर है और वो अपनी जगह का क्या है? जिम्मेदार है। आमीन। दोबारा पढ़े। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्के मिस्र में हर जगह बारिश मौजूद थी। आमीन। एक आयत और पढ़ूंगा। और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे। आमीन। आपको खुदा ऐसे लीडर, ऐसे चरवाहे बनाना चाहता है। आप लोगों की जरूरतें पूरी करें, आप लोगों के साथ खड़े हो जाएं, आप लोगों के साथ मेरे सीधो हमदर्दी करने वाले खड़े हो जाएं। लेकिन तभी खड़े होंगे जब आपके पास वापस इकदार में मेरे सीधो जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें होंगी। आमीन। और ये चीजें कैसे होंगी बताओ? सेविंग करने से या सारा खर्च करने से? सेविंग करने से। तो यहाँ पर एक खूबसूरत चरवाहा लीडर, हम खुदा के बंदा यूसुफ को देख रहे हैं। यूसुफ ने मेरे अजीजों एक अच्छा लीडर होने पर साबित कर दिया, और मुल्क के मिस्र खुशहाल था। लेकिन इस गिर्द के मुल्कों में खुशहाली नहीं, क्योंकि वहां लीडरशिप का फुकदान था। तो मेरे अजीजों, अगर आज आप खड़े हो जाते हैं अपने घराने के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने खानदान के साथ, तो आपके खानदान आने वाले सालों में भी मेरे सीधो वो बेहतरीन हालत में रहेंगे। और मेरे सीधो आए, आज से हम एक अच्छे जापान बनकर अपने खानदान का जिम्मेदार बन जाना है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत हो।